जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत गांव मेलार में और वर्तमान प्रधान जी की जुबानी जानेंगे उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ अभी यहाँ पे वर्तमान हालात देखे जा रहे हैं, किस तरह यहाँ पे व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई देखी जा रही हैं, किन किन सुविधाएं लोगों तक ये सीधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मेरा नाम चंद्रपाल यादव है, मैं इस गांव का ग्राम प्रधान हूँ। वैसे पहले से सड़कें कुछ गली खराब थी, तो वो उस गलियों में मैंने कार्य किया, वो गली बनाई गई हैं। अपने मत से काम किया, कुछ नरेगा से भी काम किया और आज फिलहाल लगभग मेरे गांव में सभी सड़कें डल चुकी हैं। कुछ एक आध दो सड़कें बाकी हैं, वो आगे हो जाएगा। नमस्कार, स्वागत है आपका और हम पहुंच चुके हैं जनपद ललितपुर के ब्लॉक जखौरा अंतर्गत गांव मेलार में और यहां की भी हम वास्तविकता जानेंगे और जमीनी हकीकत जानेंगे कि क्या कुछ यहां पर देखा जा रहा है। और सबसे पहले हम यहां पे वर्तमान प्रधान जी की जुबानी जानेंगे, उनका क्या कुछ कहना है, क्या कुछ अभी यहां पे वर्तमान हालात देखे जा रहे हैं, किस तरह यहां पे व्यवस्थाएं दम तोड़ती हुई देखी जा रही है, किन किन सुविधाएं लोगों तक ये सीधा पहुंचाने का काम कर रहे हैं। और सरकार भी लगातार तमाम प्रयास कर रही है कि किसानों को, मजदूरों को, गरीब और असहाय लोगों को सीधा लाभ मिल सके, उसके लिए भी सरकार तमाम प्रयास कर रहे हैं। तो हम जानेंगे इनसे और क्या कुछ यहाँ पे वास्तविकता देखी जाती है और क्या कुछ यहाँ पे वर्तमान हालात है और किस तरह वो यहाँ पर विकास पर जोर दे रहे हैं, ये भी हम इन्हीं की जुबानी जानेंगे। जी भाई साहब, स्वागत है आपका, आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम चंद्रपाल यादव है, मैं इस गाँव का ग्राम प्रधान हूँ। जी, अगर हम अभी बात करें विकास की, पहले क्या यहाँ पे स्थिति थी और आज वर्तमान में क्या कुछ यहाँ पे स्थिति यहाँ पे देखी जा रही है, जैसे सड़कें हो गई, पानी व्यवस्था हो गई, शिक्षा की बात हो गई। तो सबसे पहले जो समस्या, बड़ी समस्या पहले यहाँ पे आती थी, तो ग्राम प्रधान बनने के बाद ही आपने सोचा कि हमें किस तरह ये समस्या हमारे गाँव में सबसे बड़ी देखी जाती है, किस तरह आपने उसका किया? वैसे पहले से सड़कें कुछ गली खराब थी, तो वो उस गलियों में मैंने कार्य किया, वो गली बनाई गई हैं। अपने मत से काम किया, कुछ नरेगा से भी काम किया और आज फिलहाल लगभग मेरे गांव में सभी सड़कें डल चुकी हैं। कुछ एक आध दो सड़कें बाकी हैं, वो आगे हो जाएगा। जैसे अगर आपने नालियों की भी बात कही कि नालियां भी आपने उनको मजबूत कराने का काम किया है, तो बाकी और अभी और वर्तमान हालात में और क्या समस्याएं अभी देखी जा रही है जो कि लोगों को भारी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, समस्या से लोग जूझ रहे हैं, चाहते हैं कि समस्या से छुटकारा उनको मिले? वैसे फिलहाल कोई ऐसी समस्या नहीं है और नाली वगैरह है तो नाली बन चुकी है, लगभग सब हर जगह पानी, कहीं पे भी गंदगी नहीं हुई है। तो जैसे कि भाई साहब ने कहा कि पहले सबसे बड़ी जो समस्या यहाँ पे सड़कों की देखी जाती थी, सड़कें जो पहले गड्ढा हुआ करती थी और लोगों को आने जाने में भी दिक्कतें हुआ करती थी। नालियों की अगर बात कर ले तो उनको भी इन्होंने दुरुस्त कराने का काम किया है। पहले नालियां चौक रहती थी और बरसात का मौसम आता था तो सड़कें भी शायद जाम की बात भी सामने आती थी। लेकिन अगर आज स्थितियों की हम बात करें, आज वर्तमान हालातों की बात करें, तो वह सारे चकाचक वहां पर देखे जा रहे हैं। और जैसे कि इन्होंने कहा, तो नालियां हो गई, सड़कें हो गई, और अगर हम साफ सफाई व्यवस्था की भी बात करें तो सरकार इस पर भी जोर दे रही है कि गंदगी ना फैले। स्वच्छ भारत मिशन पे सरकार बहुत अच्छी तरीके से काम कर रही है और इसके लिए अग्रेसित मतलब प्रधानों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है कि साफ सफाई में आप कैसे कार्य करें। और अभी कैंप लगा था बुलंदशहर में, तो वहाँ हम लोग गए थे देखने के लिए, तो वहाँ देखा है। अब वहाँ पे हम देख के आए हैं, तो वो बेहतर से उससे भी बेहतर काम करेंगे अपने गाँव में। और जो भी SBM के तहत, जो भी अपने स्वच्छ भारत मिशन के तहत अपने जो भी कार्य होगा वो कराएंगे अच्छी तरीके। बाकी अगर हम शौचालयों की बात कर लें, ग्रामीण क्षेत्र लोग आज भी कुछ ऐसे होते देखे जा रहे होंगे कि जो आज खेतों में भी जाना पसंद करते हैं शौच के लिए। सरकार इसके लिए भी प्रयास करे, घर घर शौचालय बनाने का काम करे, निःशुल्क शौचालय बनवा रहे हैं, उनको धनराशि उपलब्ध करा रही है। तो इन पर क्या कुछ यहाँ पे अभी नज़ारा देखा जाता है? क्या ये स्थितियाँ आज वही देखी जाती हैं, लोग खेतों में जाते हैं, या घर घर भी शौचालय आज के समय में लोगों के बनाए गए? नहीं, संभवतः लगभग बहुत आदमी जाने लगे हैं, कुछ लोग हैं जो, लेकिन फिर भी लगभग आप सभी लोग शौचालय में जाने लगे हैं। अगर हम बात करें आवासों की, प्रधानमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास भी सरकार लगातार उपलब्ध करा रही। गरीब है, असहाय, मजदूर लोग हैं, असक्षम रहते हैं, अपना आवास बनवाने में खुद का घर नहीं बना पा रहे हैं, तो उसके लिए भी लगातार प्रयास करें। तो इसके लिए क्या कुछ आपके द्वारा देखे जा रहे हैं और क्या कुछ यहाँ पे लोगों को लाभ मिल पा रहा है? वो आवास का भी लाभ मिल रहा है सरकार के द्वारा
और अब अभी आवासों का काम लगा भी है, आवास बन रहे हैं। और अब जो व्यक्ति पात्र हैं और उनका आज सूची में नाम नहीं है, जो आवास की सूची जब जोड़ी जाएगी तो वह प्रत्येक व्यक्ति जो पात्र है उसके लिए आवास देने का कार्य करेंगे। तो ये तो हो गई अभी गरीब मजदूरों की बात। अब हम बात कर लेते थोड़ा सा शिक्षा की। शिक्षा व्यवस्था क्या कुछ अभी आपके गांव में देखी जा रही है? सरकार शिक्षा पर भी जोर दे रही है। पहले हिंदी मीडियम स्कूल विद्यालय हुआ करते थे, आज इंग्लिश मीडियम भी कराया गया है। तो क्या कुछ आपके यहाँ पे देखा, शिक्षा व्यवस्था क्या कुछ बच्चों में देखी जाती है? शिक्षा व्यवस्था सरकार के द्वारा तो ठीक है, बढ़िया है, और सरकार लगातार प्रयास कर रही है और बढ़िया वर्किंग है। हर चीज़ साफ सफाई, स्कूलों में इतनी बेहतर व्यवस्था, डिजिटल व्यवस्था की गई है कि मतलब लेकिन थोड़ा गार्जियंस को उस चीज़ को ध्यान देना चाहिए। और अच्छा, थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान देना चाहिए कि उस समय पे भेजें, आने आपका कहने का मतलब। हाँ। तो अच्छा, बाकी और आपने कहाँ जो गांव में है विकास की सूरत आपने बदलने का काम किया? आप अभी इस समय ग्राम पंचायत में आप मौजूद है, हम भी यहाँ पे आप पहुँचे हैं, तो पहले क्या स्थिति यहाँ की हुआ करती थी और आज क्या स्थिति है? पहले ये है कि भाई ग्राम पंचायत हम लोगों के लिए बैठने के लिए जगह ही नहीं थी। ग्राम प्रधान जो भी पहले थे, तो अब हमारे सचिव है, अपने रोजगार सेवक है, अभी जो नए अकाउंटेंट की भर्ती हुई है वो है। तो जी हमने पंचायत भवन का सरकार के माध्यम से बहुत बड़ा कार्य हुआ है और जी हमारे सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे गांव में पंचायत भवन है। आज डिजिटल पंचायत भवन है, इस कंप्यूटर कक्ष है, हर चीज़ की यहाँ व्यवस्था हुई है। यहाँ आप इतना हो गया है कि आप यहाँ गांव में बैठ के ही हर कार्य करवा सकते हैं। आय जाति निवास से लेके पर परिवार रजिस्टर की नकल, आपको ना कहीं भटकना नहीं है। पेय जल की व्यवस्था क्या देखी जाती है अभी आपके गांव में? पेय जल की अभी गर्मियों की सीजन में कई नल खाली हो चुके थे, तो अभी हमने 2-3-4 रिबोर करवा दिए और बाकायदा पानी की व्यवस्था है, ठीक है। अब जो कछु जो अपनी पेयजल योजना के थे जो अपनी पाइपलाइन डली है वो चालू कुछ समय बाद हो जाएगी, तो पानी की समस्या दूर हो जाएगी। अब बात आती है किसानों की। ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी किसान भी लोग यहाँ पे देखे जाते हैं, क्योंकि अगर किसानों की बात करें तो सरकार किसानों पर भी जोर दे रही है। किसान सम्मान निधि की भी योजना वो चला रही है, उनको जो धनराशि है वो भी लगातार पहुँचाने का काम कर रही है सरकार। और अगर यहाँ पे क्या कुछ यहाँ पे किसानों की समस्याएं यहाँ पे देखी जाती हैं, बहुत से लोग किसान सम्मान निधि का भी लाभ नहीं ले पाते हैं, तो सरकार गांव-गांव कैंप लगाने का भी काम कर रही है, क्योंकि लोगों को जागरूक किया जाए। और कुछ लोग अगर कैंप के द्वारा छूट जाते हैं, नहीं उनकी मुलाकात हो पाती है, तो आप किस तरह उनकी मदद कर रहे हैं? अभी हमारे गाँव में किसान सम्मान निधि के लगभग 70% व्यक्तियों को लाभ मिल रहा है, और कुछ उस समय पे ऑनलाइन नहीं हो पाए थे। कछु आदमी ऐसे हैं जो अभी जमीन अभी उनके नाम आई है, तो वो व्यक्ति छूटे हुए हैं। जो कैंप लगेगा उसमें उनका नाम जोड़ा दिया जाएगा और उनको बराबर ऑनलाइन वगैरह जो भी सिस्टम है उसको काम करके उनकी पेंशन जुड़वा जाएगी। बाकी जैसे कि अगर जो लोग कुछ है जागरूकता का अभाव भी देखता है, सरकार की तमाम योजना चल रही है, लाभ उनको नहीं मिल पाता क्योंकि जागरूकता का अभाव भी रहता है, उनको जानकारी नहीं लगती है। तो आपके ग्रामीण ऐसे भी हैं कि वो शायद आप कहीं मिल पाते नहीं मिल पाते, तो क्या वो आपसे आकर सीधा संपर्क कर सकते हो? कहाँ आपसे संपर्क कर सकते हैं, कैसे संपर्क कर सकते हैं? और जो कि क्या आपके द्वारा यह प्रयास भी किया जा रहा है कि आप उनको लगातार लोगों को जागरूक करने का भी आप काम कर रहे हैं? गांव की तो ऐसी है भाई कि हम ग्राम प्रधान हैं, 24 घंटे अपने गांव में रहते हैं, गांव के आदमियों के बीच में रहते हैं। तो गांव के ऐसा नहीं है कि गांव के व्यक्ति हमसे ना मिल पाए, जी तो स्वाभाविक है कि 24 घंटे गांव में रहना है तो आधी रात के भी आदमी याद कर सकता है। और लगभग हम गांव में बैठती, पंचायत भवन पे भी बैठती, जहाँ ऐसी मतलब गांव वालों को जब भी ज़रूरत होती वो पंचायत भवन पे आके अपना काम करवा लेते। अब बात कर लें स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं क्या देखी जा रही? क्या ना आपके नज़दीक कोई बड़ा हॉस्पिटल या आपके गांव में हॉस्पिटल, और नहीं है तो क्या होना चाहिए नहीं होना चाहिए? स्वास्थ्य के बारे में हमारे यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। स्वास्थ्य केंद्र के लिए ललितपुर या जखौरा जाना पड़ता है। अगर मतलब हमारे 4-6 किलोमीटर की एरिया में जो हमारा जोन पड़ता है लागोन के लगभग में 4-6-10 गांव आते हैं, उनके बीच में एक स्वास्थ्य केंद्र हो जाएगा तो बहुत बड़ी बेहतर। नहीं होने से क्या क्या समस्याएं होती हैं? अभी नहीं होने से जी हो जाता, थोड़ा लेट हो जाती है, थोड़ी आदमी को तबीयत एम्बुलेंस के लिए वैसे सर्विस तो बराबर है, लेकिन हो जाता है ऐसा कि कभी इमरजेंसी हो जाती है, एम्बुलेंस नहीं मिल पाती, तो उसमें आदमियों को परेशानी हो जाती है। तो जैसे कि भाई साहब ने तमाम समस्याओं पर बात कही और तमाम
जो विकास के मुद्दे हैं उस पर भी उन्होंने अपनी बात कही, और किस तरह वो यहाँ पे काम कर रहे हैं और किस तरह लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, और किस तरह जो लोग हैं उनको सीधा योजनाओं का लाभ मिल सके उसके लिए भी किस तरह वो प्रयास कर रहे हैं, उन्हें अपनी बात रखी। साथ ही उन्होंने एक बड़ी समस्या उन्होंने सामने रखी है, क्योंकि उन्होंने कहा कि यहाँ पे उनके गांव में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जखौरा और ललितपुर लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पड़ती है और वहां तक लोगों को जाना पड़ता है। मानते हैं कि एम्बुलेंस समय पर पहुंचती है, लेकिन पहुंचने के साथ साथ यहाँ पे नजदीक भी होना बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी को लेट देर हो जाए। प्रसव वाली भी महिलाएं यहाँ पे काफी देखी जाती होंगी और कई समस्याओं से लोग जुड़े हुए लोग भी यहाँ पे देखे जाते होंगे, और लोग चाहते हैं कि वो कम से कम समय में उनको स्वास्थ्य सुविधाएं उन लोगों को मिल सके। बाकी अगर हम, ये तो स्वास्थ्य की बात होगी, और भी अगर हम बात करें तो और क्या क्या समस्याएं अभी आपके गांव में देखी जाती है? और लगभग और शमशान घाट नहीं है गांव में, शमशान घाट लेकिन मिल जाएगा, बनवा देंगे। बाकी और कोई समस्या नहीं। जून का महीना चल रहा है, बरसात भी जल्दी आने वाली है, तो उसके लिए क्या तैयारियां? सड़कों पे पानी जमा ना हो, नालियां ना बच बचाए, गंदगी ना फैले, मच्छर ना पनपे और बीमारियां उत्पन्न ना हो, तो इसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? अपने गांव में लगातार साफ सफाई को काम हम लोग करते रहते हैं। हमारा सफाई कर्मी है, बराबर रोज आता है, रोज अपने कार्य करता है। जैसे लगभग कोई ऐसी हमारे गांव में रुकाव को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये टोइया पे गांव है, तो पानी जमता नहीं है, कहीं कौन भी नाली में चौक नहीं होता। तो जैसे भाई साहब ने कहा कि हम पहले से ही तैयार हैं, चाहे जैसा भी हो, नालियां हम लगातार साफ करने का काम कर रहे हैं, सड़कों को भी साफ सुथरा बनाने का हम काम कर रहे हैं, गंदगी कहीं पे जमा ना हो इसके लिए भी हम लगातार काम कर रहे हैं, और बीमारियां भी उत्पन्न ना हो इसके लिए भी लगातार यहां पर प्रयास किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि जैसे उन्होंने कहा, और अब हम आपको मौके की भी स्थिति दिखाने का प्रयास करेंगे, वहां पे क्या कुछ वहां पर हकीकत देखी जाती है वो भी हम आपको बताएंगे। तब तक जुड़े रहिए मेरे साथ। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।